लापता अफराद का मामला दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान का भी बड़ा मसला है। बहुत अरसे से हम बार बार इसके ऊपर कवर भी करते हैं। ये मसला बार बार आपके मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आता है। 2011 में इस मसले के हल के लिए लापता अफराद कमीशन बना दिया गया। इस कमीशन के सामने हज़ारों केसेस सामने आए हैं, जिसमें से 70% केसेस अब हल कर लिए गए हैं। लापता अफराद सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि अमरीका, बरतानिया समेत दुनिया के कई ममालिक का एक बड़ा मसला है। पाकिस्तानी रियासत पूरी तवज्जो से इस मामले का हल निकालने की अब हम कह सकते हैं कि कोशिश ज़रूर कर रही है। इस हवाले से तहकीकात के दौरान कमीशन के सामने जो हक़ाइक़ सामने आए हैं उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक लापता अफराद कमीशन में अब तक 10,203 अफराद के हवाले से शिकायत जमा हुई। कमीशन ने अब तक 7,901 अफराद का सुराग लगा लिया। बलूचिस्तान से 2,778 केसेस सामने आए, खैबर पख्तूनख्वा से 3,510, सिंध से 1,810। उसके अलावा लापता अफराद के केसेस की तहकीकात में कई अफराद के हवाले से ये पता चला कि वो अफ़गान जिहाद के लिए अफ़गानिस्तान चले गए। कई लापता अफराद के मुख्तलिफ केसेस में गिरफ्तार होने और सज़ा याफ्ता होने का भी इंकशाफ हुआ। लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल मोहम्मद नईम नामी शख्स अक्टूबर 2019 से कराची जेल में मंशियात फरोशी के इल्ज़ाम में कैद है। लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल करीम जान नामी शख्स गवादा बंदरगाह पर हमले में हलाक हुआ। इंजीनियर जहीर के फौजी ऑपरेशन में कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन बाद में उसने टीवी पर आकर ईरान जाने और वहाँ गिरफ्तार होने का इतराफ़ किया। लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल अब्दुल वदूद मच में दहशतगर्दी के वाक़े में हलाक हुआ। कुछ शोधा की फैमिलीज इस हवाले से भी स्टेटमेंट दे रही हैं, वो भी देख लीजिए। जाना चकजई साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बड़ी तफसीलन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उन्होंने। जाना चकजई साहब, इस हवाले से जो तफसीली रिपोर्ट सामने आई है वो कह रही है 10,078 लोग मिसिंग थे, जिनमें से 7,781 बाजियाब हो चुके हैं। सो जहाँ पर ये एक बात, इस हवाले से मैं खुश आइन का वर्ड यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि लोगों की फैमिलीज़ हैं, सब कुछ है, लेकिन एक स्टेप है फॉरवर्ड। लेकिन आपको क्या लगता है कि थ्रू आउट व्हाट आर द लेसन्स लर्न्ड? देखिए, पहली बात तो ये कि हम किन मिसिंग पर्सन्स की बात कर रहे हैं। वो मिसिंग पर्सन जिनकी तादाद 1200 है, जो अभी जो मिलिटेंट लीडर कौमी दायरे में आए, बंगुल्ज़ई साहब, सरफराज बंगुल्ज़ई साहब के बकौल 1200 लोग बीएलए के कैंपों में हैं। अब उनकी फैमिलीज हैं, बिल्कुल हैं, 1200 फैमिलीज है। उनकी अगर आप फैमिली में बाप बेटा बच्चे उनको आप गिनवाएं तो ये 6,000 लोग हैं। अब ये लवाकिन है, ये फैमिलीज हैं, ये इनका हक है कि ये एहतजाज करें, लेकिन ये लोग जो मिसिंग पर्सन के नाम पे इनका मुकदमा ये लेके और उनकी सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी आगे बढ़ रही है। ये पाकिस्तान को ये नहीं बताना चाहते कि इनके अपने लाउड वंस बंदूकों की तैयारी कर रहे हैं, जो तशद्दुद कर रहे हैं आम लोगों के खिलाफ और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ। तो पहली बात तो ये कि हमें टेक्नोलॉजी सही इस्तेमाल करनी चाहिए। ये मिलिटेंट्स हैं जो इस वक्त मिसिंग है क्योंकि इनके पास ट्रेस नहीं है, या ये कैंपों में है, जब भी हमलावर होते हैं और वो निकल आते हैं और इनकी लिस्ट अपडेट हो जाती है। तो ये नैरेटिव ही असल में ये दहशतगर्दी को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि 1200 लोग कौन है। इनके लवाकिन जो है वो इस मुकदमे को सियासी रंग देना चाहते हैं, उनको छुपाना चाहते हैं कि वो असल में दहशतगर्द हैं, बागी हैं, रियासत पे हमलावर हैं, और उनके लिए कोई माफी नहीं हो सकती। बेशक उनके बाप है, बेटा है, उनका माँ बाप वो मिस करते हैं, उनके लाउड वंस हैं। ये पाकिस्तान में कहीं और नहीं है, ये बलूचिस्तान में है। लिहाजा बलूचिस्तान का इम्पोज मिसिंग पर्सन का जो मुकदमा है वो असल में इस प्रेमिस पे है, इस बुनियाद पे है कि ये लोग जो दहशतगर्द बने हैं, इनके लवाकिन इनको मासूम साबित करने की कोशिश करते हैं। यही लोग बाद में फिर उनकी खबरें बनाते हैं, उन पे बीएलए के झंडे लगाते हैं और उनके गुण गाते हैं, उनके लिए शायरी करते हैं, जबकि इस्लामाबाद में ये उनकी तस्वीरें लेके पहुंच जाते हैं। इसी तरह पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जो इस्लामाबाद की सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी है, वो फौज पे हमला करती है, रियासत पे हमला करती है, लेकिन वो एक दिन नहीं आएंगे तुर्बत में 2 दिन रहें, क्योंकि इनका भी शनाख्ती कार्ड चेक करके खुदा ना करे इनको भी मारा जाएगा जो ये मिसिंग पर्सन का मुकदमा लेके वहां पे बैठते हैं। और मिसिंग पर्सन आपने कहा इनको मिलिटेंट मिसिंग कह दें, बट ओवरऑल ये जो इशू है हमने देखा है कि ये थ्रू आउट पाकिस्तान है, बट फोकस ज़्यादा बलूचिस्तान पे है। एक थ्योरी है
कि बलूचिस्तान को अलग रखें और इस मामले पर ख़ास तौर पर जैसे आपने कहा कि वहाँ पे इंसर्जेंसी है, वहाँ पर उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है, सो क्या हमें ये डिस्टिंक्शन लानी पड़ेगी? व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल लानी पड़ेगी। जो लोग बाकी सूबों में हैं उनका केस ये नहीं है। यहाँ पे बलूचिस्तान में ये लोग पहाड़ों पे कैंपों में ईरान अफगानिस्तान, इसकी एविडेंसेस हमारे पास हैं। यहाँ पे रॉ स्पॉन्सर्ड नेटवर्क है जो हमने पकड़े हैं और इसके आज भी एविडेंसेस हैं जो हमने तमाम डिप्लोमेटिक चैनल्स में अपने दोस्त ममालिक के साथ शेयर किए हैं। दूसरी बात ये कि कहीं भी सिविलियन का जो है वो उनके ID कार्ड और पासपोर्ट चेक करके नहीं मारा जाता, बलूचिस्तान में हो रहा है। कहीं भी मुसल्ला लोग जत्थों की तरह पहाड़ों में कैंपों में नहीं रह रहे बलूचिस्तान में, या बलूचिस्तान के बॉर्डर के साथ ईरान में रह रहे हैं। कहीं भी सिविल इदारों को, पुलिस को, जवानों को, फौजियों को शहीद नहीं किया जाता, उन पे अटैक नहीं किया जाता। मां सेवा TTP के दहशतगर्दी का जिन्हें हमें पता है कि कौन है, कहां से आए, क्या उनकी सेंचुरीज हैं, और ये बलूचिस्तान में हो रहा है। लिहाजा बलूचिस्तान का केस डिफरेंट है। इसके लिए वो बयानिया जो बाकी मिसिंग पर्संस के नाम पे बनाया जाता है वो गलत है। राइट, सो इंसर्जेंसी के हवाले से बताएं, वहाँ पे हमने मिसालें देखी हैं फॉरेन इन्वॉल्वमेंट की, इस पे डिप्लोमेटिकली भी काम हुआ है पाकिस्तान की तरफ से। इस वक्त क्या सूरत हाल है? कैन यू नेम द कंट्रीज? देखिए, पाकिस्तान की रियासत, स्टेट अल्हम्दुलिल्लाह 1000 साल इन लोगों के साथ लड़ सकती है जिनकी तादाद 1100 या 1200 है। जहां पे इन्होंने हमले किए हैं उनको न्यूट्रलाइज किया गया है, कोई रहम उनके लिए नहीं है। लेकिन फिर भी रियासत माँ की तरह है, उनको मेन स्ट्रीमिंग के लिए तैयार है। अगरचे आम लोगों के खून में उनके हाथ रंगे हुए हैं, इनको आज भी दावत दे रहे हैं कि आप ये दुश्मन का रास्ता छोड़ दें, आप आए मेन स्ट्रीम हो जाए। जो कि सरफराज मुफ्ती साहब ने कहा वज़ीर आला बनने के बाद कि हम कांटेक्ट करेंगे, खासतौर पे नॉट द मिलिटेंट विंग, बट उन्हें का जो नाराज हैं उनको हम कांटेक्ट करेंगे एंड वी आर ऑन बोर्ड विद एवरीबडी इन्वॉल्व्ड। सो इस हवाले से भी पेशरफ्त हुई। देखिए, पहली बात ये कि कोई नाराज नहीं है, दहशतगर्द हैं, उनके सोलतकार हैं और उनके हमदर्द हैं। दूसरी बात ये कि क्या उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? सबसे हो सकते हैं। रियासत कभी भी दरवाजा बंद नहीं करती है, और इंसर्जेंसी का माना भी यही है कि आपने आखिरी सोल्जर तक कत्ल नहीं करना है, उनको ऑफर देना है जब रियासत मजबूती से फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ नेगोशिएशन करती है। लिहाजा इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो भी मुसल्ला लोग, जत्थे, ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स सरेंडर करना चाहते हैं पाकिस्तान के आइन और पैरामीटर्स में, रियासत उनको लेने के लिए तैयार है। ये एक उसूली मौकफ है, इसके लिए कोशिशें होती रही हैं, कभी मुअस्सर कभी गैर मुअस्सर, लेकिन अभी दो कामयाबियां आपके सामने हैं। जो बलूचिस्तान के दो बड़े कमांडर्स तस्लीम हुए हैं, गुलजार शंबे साहब और सरफराज मंगुलजई साहब, इनका पूरा नेटवर्क पूरे रीजन में फैला हुआ था। किस तरह हमारी जो एजेंसियां हैं, उन्होंने प्रीमियर एजेंसी ने उनको जो है वो अनर्थ किया और वो तस्लीम हो गया, और ये तकरीबन 10-15 साल हमने ये भी देखा और इस रिपोर्ट में भी बात हुई कि जो शोधा की फैमिलीज हैं वो इस बयानिए से, जो कि जिस तरीके से टैग किया जाता है, उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखती हैं। उसको कैसे एड्रेस किया जाता है, किया जा सकता है? देखिए, उनके साथ हमने बड़ी यानी बेवफाई की है, उनके हमने लेट डाउन किया है। जो आम लोग शहीद हुए हैं, जिनके शनाख्ती कार्ड चेक करके उनको शहीद किया गया, जिनके जनाजे एक इलाके से दूसरे इलाके भेजे गए, जो आम बलोच है, जो आम पश्तून है, जो आम पंजाबी स्पीकिंग कम्युनिटी के लोग हैं, इनके को कोई मुआवजा नहीं दिया गया, इनको कोई रिकग्निशन नहीं मिली, उनको कोई दाद रसी नहीं की गई। ये बदकिस्मती से हमने एक तासुर लिया है कि ये बेचारे शहीद होते रहेंगे, क्योंकि इनके लिए कोई इस्लामाबाद में बड़ी लॉबी नहीं है जिनके केस करे हाई कोर्ट में, या उनके लिए बड़े चैनल्स पे बोले।